का नहीं बना है वो भी देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 93, ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले सवाल पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री टर्न रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल्स दिया हुआ है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, यानी यहाँ पर ये मेंशन है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सीधा मेंशन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब कभी भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर लिखा रहा है, ये सब पॉइंट फंसाने वाला टेक्निकल चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेंशन्ड है तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल मानेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मानेंगे, ये एक सवाल बनता है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेंशन रहेगा तो यू हैव टू कंसीडर दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ सेल्स, मुझे पता है सेल्स कितना दिया हुआ है 2 लाख और जीपी रेशियो कितना दिया हुआ है 25%, तो क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? 2 लाख का सीधा सीधी 25/100 कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। तो क्या हम COGS निकाल सकते हैं? COGS कैसे निकलेगा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट सेल्स दिया है आपका 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो ये आ जाएगा 1,50,000। मुझे बताओ एवरेज इन्वेंट्री निकल सकता है? देखो अगर इस पे हम एवरेज इन्वेंट्री निकाले तो कैसे निकलेगा? COGS बाई ITR, यही ना फॉर्मूला बनेगा। तो COGS कितना है बेटा? 1 लाख और बातें नहीं प्लीज। ITR है 5, तो कितना आ जाएगा इस एवरेज इन्वेंट्री? 30,000 आ जाएगा। अब आपके पास यहां लिखता आ गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्या हुआ? अगर ओपनिंग इन्वेंट्री X है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? X प्लस 4,000। तो लेट दी ओपनिंग इन्वेंट्री be X. So closing inventory will be X plus 4,000. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यही ना होगा? बोलो ना, हाँ है ना? अब बताओ एवरेज इन्वेंट्री तुम्हें पता था कितना आया था? 30,000 इक्वल्स टू X प्लस बाई 2 निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? 28,000। 2X प्लस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60,000। X कितना आ जाएगा? 60,000, सॉरी 2X इक्वल 60,000 माइनस 4,000, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 56/2 कितना आ जाएगा बेटा? 28,000। अब ये 28,000 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया X का वैल्यू, बोलो हाँ है ना? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 28,000 प्लस 4,000, 32,000। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बना लीजिए बेटा। एक काम करिए, नोट लिखिए। लिखवाए कहाँ थे? ओरल बोले थे। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ
क्या एडजस्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट और बैड डेट्स, उसको हम डेटर से माइनस कर लेंगे। बट अगर डाउटफुल डेट है तो उसको डेटर से माइनस नहीं करेंगे। किस पर्पस के लिए? जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो। अच्छा ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRTR, इसका फॉर्मूला क्या था? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट क्रेडिट सेल्स कहेंगे। अगर सर क्रेडिट सेल गिवन है तो क्रेडिट सेल इज नॉट द नेट। क्रेडिट सेल अगर गिवन है तो इसको नेट नहीं मानेंगे। क्रेडिट सेल से क्या माइनस करेंगे बेटा? सेल रिटर्न माइनस करते, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना बनेगा? 98। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, सॉल्यूशन 98 देख लेते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है आपका 90,000 रुपया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7,20,000। कैश सेल दिया हुआ है 1,80,000। एक 80 है ना बेटा कैश सेल? अनुष्का कैश सेल कितना है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा बता सकते हो? 7,20,000, 1,80,000, 5,40,000। पीछे बात नहीं करिए। 5,40,000 आ गया। डाउटफुल डेट आपका 80,000 है। कैलकुलेट TRTR। अच्छा बताओ क्लोजिंग दिया हुआ तो ओपनिंग नहीं दिया है तो एवरेज कितना हो जाएगा? वही रह जाएगा। यहां लिखोगे सिंस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल is not given, then closing trade receivable will be considered as एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या यहाँ डाउटफुल डेट माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। तो बताओ ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर से कितना आ जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 90,000। अच्छा इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल सकता है? मंथ में कितना महीना आएगा? 2, 12/6 है ना, 2 महीना आ जाएगा। वीक में 52/6 कर लेंगे। चलिए बनाइए।
100। यहां पर क्या है देखो ध्यान से, 31 मार्च 24 दिया हुआ और 31 मार्च 25 दिया हुआ है। नेट सेल्स दिया हुआ है, सेल रिटर्न, तो इसका कोई यूज नहीं होगा बिकॉज नेट सेल दिया हुआ है। और डेटर इन द बिगनिंग, डेटर इन द एंड दिया हुआ है। बी आर नहीं दिया हो तो यही एवरेज डेटर या एवरेज टी आर हो जाएगा। यहां कहीं कैश सेल मेंशन नहीं है तो नेट सेल ही क्रेडिट सेल माना जाएगा। अब यहां पर देखो इसका हम एवरेज कर लेंगे 83,000 और 1,17,000 का, तो यहां का एवरेज हो जाएगा 1 लाख और इसका भी एवरेज हो जाएगा 1 लाख। ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन लिखिएगा, सिंस कैश सेल इज नॉट गिवन therefore net sale will be considered as net credit sale. So trade receivable turnover ratio equals to net credit sale by average trade receivable for 31/3/2024। नेट क्रेडिट सेल कितना है? 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। ये कैसे आया है? 83,000 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 टाइम्स फॉर 31/3/25 7 लाख, यहाँ भी 1 लाख हो जाएगा 7 टाइम्स। चलो बनाओ जल्दी। अच्छा, एक अच्छा सवाल हमको दिख रहा है, 103 नंबर सवाल। 103 किसका किसका बन गया है? 103 103 बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम पर्पज से, एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। दिख रहा है सवाल 103? बोलो। सवाल पर पढ़ो। अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल। 2 months क्रेडिट सेल समझो यहां पर मतलब ट्रेड रिसीवेबल अगर मेरे पास है, इसका मतलब कि हमने उनको सेल किया है, अभी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। और ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आता है, डेटर आता है और बिल्स रिसीवेबल आता है। क्या क्या आता है आपका? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है। जब तक बैलेंस शीट में टीआर दिखा हुआ है मतलब कि हमने क्रेडिट सेल किया है, कुछ पैसा आया कुछ नहीं आया है। अब यहां पर सवाल में मान लो जैसे दिया हुआ है कि हमारे पास जो फर्म है उनके पास क्या है कि हमेशा जितना भी हम टोटल सेल किए हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि टोटल सेल का 2 महीना का सेल जो है मेरा टीआर में फंसा रहता है। मतलब पैसा तो ट्रेड सेल क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, पैसा आते रहता है साल भर में। तो अब यहां बात है कि ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, कमिंग ईयर मतलब एक्सपेक्टेशन है कि फर्म जो सोच रहा है कि हम क्रेडिट में सेल करने वाले हैं 7,20,000। क्रेडिट में सेल कितने करने वाले हैं? 7,20,000। हम इसको छोड़कर जनरल बताते हैं कि मान लो कि कोई फर्म 1 साल में क्रेडिट सेल, ट्रेड सेल क्रेडिट सेल पे बनता है, ध्यान रखिएगा, टोटल सेल पे नहीं बनता है। तो मान लो कि फर्म 1 साल में 12 लाख सेल करती है। 1 साल में कितना लाख सेल करती है? 12 लाख। और ये माना कि हर महीना एवरेज जो है बराबर है, तो 1 महीने का सेल कितना माना जाएगा? 1 लाख। कितने महीने का सेल ट्रेड सेल बना रहता है? 2 महीने का।
तो अगर हम 12 लाख सेल करते हैं तो 12 लाख में जनरली 10 लाख रुपया साल में आ जाता है मुझे सेल करके, 2 लाख का मेरा डेटर बना रहता है। बोलो हाँ या ना, ये नहीं कह सकते हैं। इस सवाल के अनुसार तुम्हारा एक्सपेक्टेड सेल 1 साल का कितना है? बोलता है स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर ऑफ 12 मंथ। तो 7 लाख 20 हजार 1 साल का है तो 1 मंथ सेल निकल जाएगा 7 लाख 20 हजार डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? और तुम्हारा ट्रेड रेशियो कितने महीने का रहता है? तो ट्रेड रेशियो अगर निकालना पड़े तो कितना आ जाएगा? 60,000 गुने 2, 1,20,000। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रेशियो एट द एंड ऑफ द ईयर? कितना आ जाएगा? 1,20,000। बना लीजिए सॉल्यूशन 103 नंबर, यहां तक हो गया।